हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सारे बच्चे। देखो बच्चों, अपन लोगों ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला पाठ स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर अपन लोग आज का जो अपना टॉपिक है वो है शक्ति के बारे में, यानी पावर। शक्ति क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसके आप लोगों को सवाल भी, कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शक्ति के बारे में बताऊं, यानी शक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा आप लोगों को बताऊं। उससे पहले अपन समझते हैं। देखो, कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं, जैसे ठीक है, शक्ति पढ़ी, कार्य पढ़ा, उनकी डेफिनेशन यानी उनकी परिभाषा से अलग मीन निकलता है, यानी वो फॉर्मूले से डिफाइन होती है, और वो चीज होती क्या है उसके बारे में वो चीज एक अलग है। ठीक है, जैसे कि अपन शक्ति के बारे में देखें, मैं आप लोगों को शक्ति के बारे में एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे कार्य है डब्ल्यू, कोई एक कार्य है डब्ल्यू, उसको दो आदमी करते हैं। एक आदमी ए करता है, उसको करने में 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में उसको पूरा कर देता है। ठीक है, एक आदमी है बी, जिसको करने में टाइम लगता है बच्चों 5 सेकंड। ठीक है, दो आदमी है जो एक ही कार्य को कर रहे हैं, सेम कार्य करना है उनको। ठीक है, जो एक करने में 10 सेकंड लेता है और एक दूसरे वाला उसको करने में 5 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, अब इस आदमी बी ने इस काम को 5 सेकंड में कर दिया, यानी इससे जल्दी इसको किया। तो इससे जल्दी इसको क्यों किया? क्योंकि बच्चों उस आदमी की जो पावर थी, यानी वो आदमी पावरफुल था, उसकी शक्ति ज्यादा थी, इसलिए उसने उसको कम टाइम के अंदर ही कर दिया। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन होती है बच्चों शक्ति की। शक्ति से उसका मीनिंग क्या होता है, फिजिकली उसका मीनिंग क्या है, तो उससे मतलब है किसी भी आदमी की पावर से मतलब है कि वो कार्य करने में इतने टाइम के अंदर, एक आदमी ये कार्य कर रहा है, सेम कार्य इतने टाइम में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी कार्य को करने में ज्यादा टाइम ले रहा है। तो वो ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा है बच्चों क्योंकि उस कार्य को, उसकी करने की जो शक्ति है वो क्या है बच्चों, कम है उसकी। ठीक है, इसलिए वो उसको करने में ज्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो ये शक्ति से मतलब है। अब अपन जैसे अपन बोलेंगे कि सर, आप बोलोगे कि सर शक्ति आपने बताया ऐसा है, लेकिन अपन मापेंगे कैसे शक्ति को, कि किसी आदमी की शक्ति आपने बोला ज्यादा है, कम है, अपन कंपैरिजन करके तो बता सकते हैं, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि इस आदमी की शक्ति इतनी है और उस आदमी की शक्ति इतनी है। तो उनको मापेंगे कैसे, कैसे अपन उनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए बच्चों ये है, आप लोगों को बताऊं कि शक्ति को मापन जो होता है बच्चों, वर्क डन होता है, वर्क डन से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, यानी एक आदमी एक काम को 10 सेकंड में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 5 सेकंड में करता है। ठीक है, तो दोनों की अपन को शक्ति निकालनी होगी। अब जो काम जो कर रहे हैं वो लोग, जो कार्य होता है उसको अगर उस टाइम से डिवाइड कर देंगे जितने टाइम में वो लोग कर रहे हैं, तो अपन को उस आदमी की, उन दोनों आदमियों की क्या पता लग जाएगी बच्चों, शक्ति पता लग जाएगी। ठीक है, तो शक्ति से क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कि काम कर रहे हैं वो और जितने टाइम के अंदर काम को कर रहे हैं, अगर उस टाइम से उस काम को अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपन उस पर्टिकुलर आदमी की शक्ति निकाल सकते हैं, शक्ति बता सकते हैं कि उस आदमी की पावर इतनी है। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए अपन बोलते हैं, यहां से इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है। देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक दिन बताया भी था कि जब डिवाइड में टाइम आता है, जब डिवाइड में समय आता है, ठीक है, जब डिवाइड के अंदर बच्चों समय आता है और ऊपर जैसे इसके अंदर कार्य है, ठीक है, तो जब डिवाइड के अंदर समय आता है तब हम बोलते हैं दर वर्ड काम में लेते हैं, दर शब्द काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहां से बच्चों अपन बोल सकते हैं जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं बच्चों, शक्ति बोलते हैं। क्योंकि डिवाइड में दर बोला मतलब डिवाइड में क्या आ रहा है, समय आ रहा है। ठीक है, जैसा कि पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से और भी बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां से इसकी जो परिभाषा निकल के आती है बच्चों वो होती है कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो दर होगी बच्चों उसको क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, अब यहां से अगर इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाए कि शक्ति कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कार्य करते हैं वो और जितने टाइम के अंदर उस कार्य को किया जाता है उससे उस टाइम से डिवाइड कर देता हूं अगर मैं कार्य को, तो अपन को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या उस पर्टिकुलर आदमी की अपन को क्या पता लग जाएगी, पावर पता लग जाएगी, शक्ति पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यदि W कार्य करने में T समय लगता है तो शक्ति क्या होगी बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया,
शक्ति बराबर होता है बच्चों कार्य बट्टे समय, राइट, कार्य बट्टे समय। तो शक्ति को बच्चों पर लिखते हैं P से, P क्या होता है W बट्टे T, कार्य को W से लिखा जाता है, वर्क T फॉर टाइम T से लिखा जाता है। ये आप लोगों को बहुत पहले मैं बता चुका हूं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो यहां से शक्ति बराबर क्या आ गया बच्चों कार्य बट्टे समय, यानी P बराबर W बट्टे T। ओके राइट, आगे चलो, ये इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके उतारो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, जैसा कि ये चैप्टर स्टार्ट किया था पहला वीडियो ही अपना कार्य का था, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हो। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। अपन ने कार्य की बहुत अच्छे से डिटेल में बात की है, उसके क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। तो कार्य को W से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, F फॉर फोर्स, इंटू विस्थापन को किससे लिखते हैं बच्चों S से लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों W बराबर F इंटू S, ठीक है। अब W की जगह मैं क्या F इंटू S लिख सकता हूं, तो W की जगह मैं क्या लिख दूंगा F इंटू S अपॉन T, F इंटू S अपॉन T। तो P बराबर क्या आ जाएगा F इंटू S बटे T। अब S क्या है बच्चों विस्थापन है, T क्या है बच्चों समय है। तो विस्थापन बटे समय जो होता है ना वो क्या होता है, देखो विस्थापन बटे समय को क्या बोला जाता है वेग, क्या बोला जाता है बच्चों वेग। विस्थापन को यहां मैंने S से लिखा है, T को समय को T से लिखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा V के, किसके बराबर आ जाएगा V के, क्योंकि वेग को V से लिखते हैं, V फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से शक्ति क्या आ जाएगी बच्चों F इंटू V, ये जो S बटा T है ना इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं V लिख सकता हूं। यहां आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आप लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा भी है, क्या है बिल्कुल पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा भी है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो इसको ज्यादा माथापच्ची इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहो तो इसको उतार सकते हो, फिर आगे इसको अपन करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है शक्ति, शक्ति क्या है कार्य करने की दर को बोला गया शक्ति, ठीक है। इसकी अपन ने इसका फॉर्मूला निकाला, अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी, कोई भी वस्तु होगी उसकी शक्ति निकालनी है, तो निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए बच्चों फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों के यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और मैं इसको अब मिटा रहा हूं। आपको बच्चों सवालों के अंदर ये फॉर्मूला काम में आता है, बहुत ही भयानक तरीके से काम में आता है, आगे करेंगे अपन सवाल, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास आ गया P बराबर F इंटू V, यानी शक्ति बराबर बल गुणा वेग भी होता है। अब बल क्या होता है बल, व्हाट डू यू मीन बाय बल, बल क्या है बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। यानी F बराबर M फॉर द्रव्यमान मास, A फॉर एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। तो F को मैं क्या लिख सकता हूं ma भी लिख सकता हूं, तो P बराबर एक सूत्र ये भी निकल के आ गया ma v, F की जगह क्या लिख दिया बच्चों मैंने ma और v यही है, तो एक P का एक फॉर्मूला भी आ गया जो काम में आ सकता है आप लोगों के, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गए बच्चों जो शक्ति थी उसके सारे सूत्र अपन लोगों ने निकाल लिए, कैसे कैसे अपन शक्ति को निकाल सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट करो और उसके बाद में आगे अपन आप लोगों को बताता हूं शक्ति का मात्रक। आप लोगों ने आप लोग बोलोगे कि सर आपने बता तो दिया कि शक्ति ऐसे निकालेंगे, अब शक्ति का मात्रक क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग तो दुकान वाले को जाके बोल देते हैं कि 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। तो हम शक्ति का क्या बोलेंगे, शक्ति के लिए क्या बोल सकते हैं अपन कि उसका मात्रक क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है वो भी बताओ हमें। तो बच्चों वो करते हैं अपन। अब देखो शक्ति का मात्रक, ध्यान से देखिए, शक्ति का मात्रक बहुत ही मजेदार मात्रक है। एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, जिन्होंने बच्चों जेम्स बॉन्ड नहीं, ठीक है, जिन्होंने इसका मात्रक दिया था और इसके बारे में अपन लोगों को थोड़ा बताया भी था, ठीक है। इंजन के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो उनके नाम पे इसका मात्रक रख दिया गया था वॉट, वो आगे देखेंगे अपन। तभी आप लोगों को पहले मेरे को बताओ कि आप लोगों को शक्ति बताई गई है कि P बराबर क्या होता है W बटे T। W का मात्रक क्या होता है बोलो, W कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो यहां से इसका मात्रक क्या आ गया जूल बटे सेकंड। तो इसका मात्रक क्या लिख सकता हूं बच्चों जूल बटे सेकंड।
जूल को जे से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, राइट। और बच्चों ये जो है इसी को क्या बोला गया, वाट। इसी को क्या बोला गया, वाट, जिसको डब्ल्यू से लिखते हैं अपन, वाट। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसका मात्रक याद रखना है, शक्ति, और ये याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मात्रक आप लोग वाट बताओगे वो भी सही है, और जूल पर सेकंड बताओगे वो भी सही है। ओके, तो ये लो बच्चा अपना मात्रक इसका। अब अपन सवाल पे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है सवाल कराए बगैर में टॉपिक को खत्म नहीं करता, तो आप लोग से यही उम्मीद है, तो मेरे को भी आपसे यही उम्मीद है, तो आप लोग बिल्कुल इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। फिर जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, नोट करो। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक 60 केजी का व्यक्ति, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, 60 केजी का व्यक्ति है, ठीक है, और कितनी मीटर ऊंचाई पर जाता है बच्चों, बोलो कितनी मीटर ऊंचाई पर जाता है, 5 मीटर ऊंचाई पर जाता है। कितने समय के अंदर जाता है, टाइम भी दिया हुआ अपन को, समय कितना दिया हुआ है बच्चों, 30 सेकंड में जाता है। कि एक 60 केजी का आदमी 5 मीटर ऊंचाई पर 30 सेकंड में जाता है, तो उसकी अपन को शक्ति बतानी है। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से आप लोग, ये चीज अपन लोगों को दी गई है। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं, जब भी क्वेश्चन करेंगे अपन लिखेंगे दिया है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोगों को उस आदमी है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, और वो आदमी है 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, ठीक है। कितना टाइम लगता है उसको, 30 सेकंड लगता है, ठीक है। तो उस आदमी ने कितनी शक्ति खर्च की, या फिर उस आदमी की कितनी शक्ति खर्च हुई, ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपको देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो शक्ति होती है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है। शक्ति होती है ना वो होती है कार्य बटे समय, यानी P बराबर W बटे T। अब कार्य कहां से लाएंगे, कार्य भी पूछा जा सकता है। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 60 केजी का व्यक्ति 5 मीटर ऊंचाई तक जाने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो उस व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया गया और उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए मैं आप लोगों को बहुत पहले अच्छे से बता चुका हूं कि जब भी ऊंचाई की बात आती है और कार्य अपन को निकालना होता तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, कोई लिफ्ट है वो 10 केजी मास को ऊपर उठाती है इसी ऊंचाई तक, ठीक है। तो अपन को कार्य निकालना है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कौन से सूत्र से लगाते हैं, mgh से, ठीक है। और उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उसमें भी कौन सा सूत्र लगाते हैं, mgh। तो यहां से सबसे पहले अपन कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, कार्य, जो आता है W बराबर क्या आता है, mgh। और आपको सवाल के अंदर g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं दी हुई तो भी आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो W बराबर m का मान बोलो कितना है, 60, ठीक है। g का मान बोलो कितना है, 10, h का मान बोलो कितना है, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 56 जो 30 और 2 जीरो, ये कितना आ गया, 3000 जूल। तो 3000 यहां रख दो, 3000, W का मान रख दिया, T का मान कितना है 30, तो एक जीरो से एक जीरो मर गया, कितना बचा है, 300 को इससे काटोगे 100 आएगा ना। तो शक्ति क्या आ गई बच्चों, 100 वाट। 100 W से भी लिख सकते हैं, आप पूरा थोड़ा अंग्रेज बन जाओ, वाट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 100 वाट, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सवाल था, इंटरेस्टेड सवाल था, आप लोगों को बोला गया था सवाल में दोबारा से सुन लो, जिनको नोट करना वो बच्चे नोट कर लो, और जिनको थोड़ी दिक्कत आई समझ लो वो दोबारा से समझ लो कि एक 60 केजी का आदमी है जो 5 मीटर ऊंचाई तक 30 सेकंड में जाता है, तो उस व्यक्ति ने कितनी शक्ति व्यय हुई, या ऊपर हाइट तक जाने में उस व्यक्ति की कितनी शक्ति लगी, उसकी पावर कितनी खर्च हुई, कितनी पावर चाहिए उसको, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं। तो पावर निकालने के लिए अपने पास सूत्र होता है W बटे T, यानी उसका द्रव्यमान अपन को दिया था, m की वैल्यू, ऊंचाई दी हुई थी, T दिया हुआ था, और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम में ले ली, दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो और ही बढ़िया बात है, अपन ये काम में ले लेंगे। सो सिंपल, 9.8 भी हो सकती है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। G का मान 10 या 9.8 में से कोई सा भी काम में ले सकते हो, बिल्कुल आपका सवाल सही होगा, ठीक है। तो अब अपन को कार्य चाहिए, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य क्या आता है, mgh। मैंने अभी बताया कि ऊंचाई की बात आई तब mgh सूत्र लगाएंगे, mgh से मैंने कार्य निकाला, उसको यहां रख दिया, उत्तर आ गया। सो सिंपल, ठीक है। तो आप लोग नोट करो इसको, फिर इतने में आप लोगों की स्क्रीन पे अभी जस्ट आने वाला है 1 सेकंड में, ये लो आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल
जो आप लोगों को दिख रहा होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है और आप लोगों को बिल्कुल आराम से इसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक लिफ्ट 5 मिनट में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक लिफ्ट है जो 5 मिनट के अंदर, ठीक है, क्या है, एक लिफ्ट है, क्या है बच्चों, एक लिफ्ट है जो 5 मिनट के अंदर क्या करती है, कुछ भी नहीं करती। एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। एक लिफ्ट है जो 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाए। ठीक है, यदि लिफ्ट व उसमें रखी सामान का द्रव्यमान 100 केजी हो, यानी लिफ्ट और उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ हो, उसका द्रव्यमान कितना है, 1000 केजी, सॉरी 100 केजी नहीं, 1000 केजी, उनका जो द्रव्यमान है बच्चों वो क्या है, 1000 केजी है। उसका वजन है लिफ्ट का, टोटल सामान रखा हो, कुछ भी रखा हो उसके अंदर, जो भी है वो। ठीक है, तो बोला लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य और लिफ्ट की शक्ति निकालनी है, और जी का मान भी आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला, एक लिफ्ट है जो 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर जाती है। ठीक है, और उस लिफ्ट और उसमें रखा जो उसका द्रव्यमान है, उसमें रखा जो सामान है, उसका जो द्रव्यमान है बच्चों, वो अपन को कितना गिवन है, 1000 दिया हुआ है। तो अपन को क्या निकालना है, उस लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य और उसकी शक्ति। तो बोर्ड पे ध्यान दो, ये गिवन है अपन को, समय दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, शक्ति निकालनी है। शक्ति से पहले कार्य भी निकालना है आपको, कार्य भी पूछा है। तो कार्य तो क्या होता है, एम जी एच, कार्य एम जी एच। एम का मान कितना है बोलो, 1000, जी का मान कितना है बोलो, 10, एच का मान कितना है बोलो, 300। तो ये कितना आ गया, 3, कितने लड्डू है रे, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, 6 लड्डू। तो 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, 6 लड्डू, 6 लड्डू मैंने रख दिए यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया इतना कार्य, इतना कार्य करना पड़ रहा है उस लिफ्ट को। देखो सोचो, आपको तो गिनती भी नहीं आती, इतनी आती है क्या, कितना है बताओ, गिन की इकाई ढाई ऐसे गिन के बताओ। नहीं पता सर, नहीं पता तो कोई नहीं, सो जाओ, रेस्ट करो। तो डब्ल्यू का मान आ गया, एक आंसर आ गया। डब्ल्यू का मान कितना है, 1, 3 के आगे कितने लड्डू हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। टी कितना दिया हुआ है बोलो, टी 5 मिनट दिया हुआ है। तो बच्चों 5 मिनट दिया हुआ है, इसको किसी में बदलेंगे, सेकंड में। मिनट को किसी में बदलेंगे बच्चों, पार्टी सेकंड में। तो इसमें कितना हो जाएगा, 5, 1 मिनट में 60 होता है, तो 5 में 60 से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, आई नहीं आओगे, नहीं आओ तो सीख लो। ठीक है, गुणा कर देंगे, 5 गुणा 60 300। तो ये कितना आएगा, 300। तो 2 लड्डू से 2 लड्डू, 4 लड्डू में खा गया। कितने कितने लड्डू बचे, ये 3 इसको खा गया। कितना बचा बोलो, एक क्या कितने, 1 2 3 4 लड्डू, 1 2 3 4 लड्डू, ये वाट। ये बच्चों इसकी शक्ति आ गई, सिंपल 10,000 वाट। ठीक है, तो ये सवाल था, बहुत ही इजी सवाल है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलो तो एक सवाल मैं आप लोगों को और करवा दूं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सवाल सिंपल है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों की एग्जाम के लिए, तो बहुत ध्यान से भी देखना आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है बच्चों सवाल। सवाल में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक घोड़ा है, क्या दिया हुआ है, एक घोड़ा है तो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है बोलो, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। एक घोड़ा है तो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और कितना बल लगा रहा है बच्चों, 30 न्यूटन का बल लगा रहा है। क्या बोला है, एक घोड़ा क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर पर हावर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा वह शक्ति की गणना कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है और बल दिया हुआ है 30 न्यूटन, और उसके बाद में उसको खींचता है इस वेग से, वेग दिया हुआ है कितना, 7.2 किलोमीटर पर हावर। ये बात दी हुई है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 1 मिनट तक खींच रहा है। सुनो क्या दिया हुआ है, ये बोला कि ये घोड़ा है। चलो देखते हैं इधर, थोड़ा ऊपर बना दूंगा ताकि ये जगह काम में आ जाए मेरे। एक घोड़ा है जो उसके पीछे बंधी गाड़ी को, ये गाड़ी बंधी हुई है पीछे, और एक घोड़ा है जो क्षैतिज से ऐसे, क्षैतिज से कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण। कितना कोण बच्चों, 60 डिग्री कोण, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बना के बल लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 30 न्यूटन बल लगा के ऐसे गाड़ी है उसको खींच रहा है। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है बच्चों। ठीक है, इसको 30 न्यूटन बल लगा के ऐसे खींच रहा है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो घोड़ा है कितना कार्य कर रहा है इतना बल लगा के, और उसकी शक्ति भी बतानी है। कार्य आ जाएगा तो शक्ति तो बहुत ही सिंपल है। तो कार्य क्या होता है? कार्य आप लोगों को पता है, ऐसे सवालों के अंदर कौन सा सूत्र लगाते हैं? बल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, आपको चाहिए विस्थापन, तो विस्थापन कहां से लाओगे? तो विस्थापन मैं बताता हूं कहां से लाओगे। सबसे पहले तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं बताऊं, देखो आपको 1 किलोमीटर दे रखा है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 7.2 के अंदर कितने होंगे? 7.2 गुणा 1000। बहुत सिंपल बात है। एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, 20 पेन के मूल्य कितने होगा? 5 गुणा 20। वैसे ही 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होता है? 1000। तो एक 7.2 किलोमीटर के अंदर कितना होगा? 7.2 गुणा 1000। ठीक है, ये तो आ गया। एक हावर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, यानी सेकंड कितने होंगे? 60 गुणा 60, यानी कितना लिख दूं इसको? 3600। तो एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? ध्यान रखना आज के बाद में 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 7.2 गुणा 10 बटे 36 बचा अपने पास। तो काटो इसको, बोलो काटो। ये 72 बटे 36, तो 36 दूनी 72, 20 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया बच्चों क्या? वेग। ये क्या आ गया मेरे पास? वेग। क्या आ गया बोलो बच्चों? 72 बटे 36। तो v का मान कितना आ गया मेरे पास? 36 दूनी 72, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ गया मेरे पास? वेग का मान आ गया। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं आप लोगों की बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे चले। ये आ गया अपने पास। अब मिनट दे रखा है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। बहुत ही सिंपल है तो सर। ठीक है, अब अपन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सर? हम तो कुछ नहीं निकाल सकते। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अभी तो बताया सूत्र। ठीक है, तो वेग की तो दे रखे हो 2, विस्थापन निकालना है। टी की तो दे रखे हो 60 दे रखे हो, तो इन्हें गुणा कर दो। विस्थापन की तो आ जाओ 120 आ जाओ। वैसे होगी बात, इतनी सी बात ही। ठीक है, समझ में आया क्या? रे बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय लिख दिया मैंने। वेग का मान 2 मीटर पर सेकंड है अपने पास। विस्थापन निकालना है, टी का मान अपने पास 60 सेकंड है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया विस्थापन? 120 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 120 मीटर। ठीक है, तो अब कार्य निकाल सकते हैं अपन। बल कितना दिया हुआ है बोलो? 30। विस्थापन कितना है अपने पास? 120, और कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री को मान तो देखो मैं कुछ ही कहूंगा, सुई मत हो, ध्यान बेरो होना चाहिए। तो कोस 60 डिग्री को मान हो 1/2, यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। नहीं पता तो आप लोग इसको भी बिल्कुल ऐसे अलग लिख सकते हो, पता लग जाएगा। मैथ में आप लोगों को पढ़ाएंगे ये सब। ठीक है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। ये इससे कितनी बार कट रहा है? 60 बार कट रहा है। अरे 120 में 2 को भाग दो, कितना आए? 60। तो कार्य कितना आ गया? इन्हीं से गुणा करो, 18 36 18 2 0, 1800 जूल। बच्चों कार्य कितना आ गया अपने पास? 1800 जूल। ठीक है, ये तो आ गया कार्य। एक आंसर अपना खत्म हो गया। जो कार्य पूछा था वो अपन ने निकाल लिया। दोबारा से सुन लो, फिर शक्ति निकालूंगा। बहुत ही सिंपल सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2 नंबर का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन को बोला था कि एक घोड़ा है तो 30 न्यूटन का बल लगा के 36 से 60 डिग्री पर 30 न्यूटन का बल लगा के एक गाड़ी है उसको 7.2 किलोमीटर पर आवर से 1 मिनट तक खींचता है। तो उस घोड़े की शक्ति, उस घोड़े द्वारा किया गया कार्य और उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शक्ति निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए बच्चों? कार्य निकालने के लिए क्या चाहिए? एफ एस कोस थीटा वाला सूत्र लगेगा इसके अंदर। कार्य बराबर क्या होगा? एफ एस कोस थीटा होगा। ठीक है, बल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, विस्थापन कहां से लाए? तो विस्थापन लाने के लिए अपन को वेग दिया हुआ था और समय दिया हुआ था। तो देखो वेग 7.2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में अपन बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, तो 7.2 के अंदर कितना होगा? 7.2 बटे 1000। और 1 घंटे के अंदर कितना होता है? 3600। तो 1000 बटे 3600 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में नहीं आ रहा तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर दे रखा हो उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 1000 बटे 3600 से गुणा कर देंगे। कितना? 1000 बटे 3600। तो मैंने कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये 7.2 10 से मल्टीप्लाई हुआ 72 बन गया। 36 बट्टा में था, 36 दूनी 72, 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? इसका वेग आ गया।
ठीक है। अब वेग का सूत्र मेरे को पता है, वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। तो इसका विस्थापन कितना है वो निकालना है अपन को, और समय कितना है बच्चों 60 सेकंड है। ठीक है, तो यहां से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा जो कितना है 120 मीटर, यहां निकाला है मैंने, देख सकते हो विस्थापन 120 मीटर आ गया। टी को इधर लेके चला गया, ठीक है, तो 60 गुणा 2 आया, 60 गुणा 2 कितना 120 हो, तो विस्थापन कितना आ गया 120। अब ये जो विस्थापन का मान है ये मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बल का मान भी पता है कितना है 30, विस्थापन का मान 120 है, और कोस 60 डिग्री है, कोस 60 को मान 1/2 है, 1/2 रखूंगा तो 120 को काट दियो 60, 1800 जूल मीटर क्या आ गयो, कार्य आ गयो। तो आप लोग कृपया करके इसको पॉज करके और इसको उतार लो और इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना आपकी मर्जी है वो करो, ठीक है। और मैं क्या निकाल दियो था ने शक्ति हो निकाल के बता दियो बस, फिर मेरे काम खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट सवाल है वो, ठीक है। तो देखो शक्ति बराबर अपन को पता है कार्य बटे समय होता है, कार्य कितना है बच्चों 1800, समय कितना था 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 0 1 0 कट गयो, 6 12 36 18 30 वाट, क्या आ गया 30 वाट। शक्ति कितनी आ गई बच्चों 30 वाट, यानी उस घोड़े की जो शक्ति थी वो कितनी थी 30 वाट, ठीक है। ये अपना आंसर था बच्चों। आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टेड था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला बहुत ही ज्यादा, वो एक हद तक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल, बाय।